नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ ट्रेडर मार्केट में सालों तक डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ ही महीनों में हार मान लेते हैं? आखिर क्यों कुछ लोग हर गिरावट में भी शांत रहते हैं और बाकी हर छोटी लाल कैंडल देखकर घबरा जाते हैं? क्यों कुछ ट्रेडर छोटी छोटी असफलताओं के बावजूद अंत में जीत हासिल करते हैं, जबकि अन्य एक गलती से सब कुछ गंवा देते हैं? सवाल है, उनके बीच फर्क क्या है? क्या यह रणनीति, भाग्य या जानकारी का अंतर है? नहीं दोस्तों, असली फर्क है रिस्क मैनेजमेंट का। हर ट्रेडर मार्केट से मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन कितने लोग यह सोचते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो मैं कितना नुकसान उठा सकता हूं? हर कोई सही एंट्री की तलाश में रहता है, लेकिन एग्जिट की योजना बनाने की बात कोई नहीं सोचता। सभी जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन यह समझने वाला कोई नहीं कि मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है। यहीं से आता है 1% रूल, एक इतना साधारण नियम जो आपकी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को बदल सकता है। यह वह रहस्य है जिसे हर सफल ट्रेडर अपनाता है, लेकिन 95% लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह उन्हें बोरिंग लगता है। मगर सच्चाई यह है, यही बोरिंग नियम आपको मार्केट में अजेय बनाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अनुशासन की, क्योंकि मार्केट में वही जीतता है जो कम नुकसान उठाता है। आज हम उस कोड को डीकोड करेंगे जो हर बड़े ट्रेडर के दिमाग में बसा है। वह नियम जो नुकसान को सीमित करता है और मुनाफे को कई गुना बढ़ाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं ट्रेडिंग के सबसे बड़े सर्वाइवल सीक्रेट का दरवाजा, द 1% ट्रेडिंग रूल। सबसे पहले एक सवाल, आखिर क्यों 95% ट्रेडर मार्केट में टिक नहीं पाते? क्या मार्केट इतना क्रूर है या हम खुद अपने खाते के सबसे बड़े दुश्मन हैं? देखिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपने कितनी मेहनत की है या कितनी उम्मीदों के साथ यहां आए हैं। मार्केट का काम है हर दिन, हर कैंडल के साथ आपका इम्तिहान लेना। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इस इम्तिहान के लिए तैयार ही नहीं होते। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो उसके मन में बस एक ही ख्याल होता है, जल्दी से ढेर सारा पैसा कमाना। वह सोचता है बस 2-3 शानदार ट्रेड मिल जाए और जिंदगी सेट। लेकिन मार्केट का दर्शन बड़ा साफ है, पहले धैर्य दो, फिर मुनाफा लो। जो इस नियम को नहीं समझता वह बार बार हारता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने चार्ट देखा, लगा कि अब तो यह स्टॉक पक्का उड़ान भरेगा, ट्रेड लिया और 5 मिनट बाद कैंडल उल्टी दिशा में भाग गया। फिर मन ने कहा, कोई बात नहीं, अब डबल मात्रा में ट्रेड ले लो, नुकसान पूरा हो जाएगा। और यहीं से शुरू होता है आपका पतन। पहला नुकसान छोटा था, दूसरा बड़ा हो गया, तीसरा इमोशंस में लिया गया और चौथा वह आपके खाते का अंत बन गया। फिर आप कहते हैं मार्केट ने जाल बिछाया। नहीं मेरे दोस्त, मार्केट जाल नहीं बिछाता, जाल तो हम खुद अपने लिए बनाते हैं। अनुशासन की कमी से, जल्दबाजी से और रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करने से। दोस्तों, मार्केट एक कठिन परीक्षा है। यह हर दिन, हर कैंडल के साथ आपका इम्तिहान लेता है, यह देखने के लिए कि आप अपने प्लान पर टिके रहेंगे या भावनाओं के बहाव में बह जाएंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मजाक यह है कि हर कोई कहता है, हाँ मुझे रिस्क समझ में आता है, लेकिन कितने लोग इसे सचमुच सम्मान देते हैं? लोग कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। अरे भाई, मार्केट में रिस्क ज्यादा हुआ तो इश्क का ब्रेकअप पक्का है। ये बात आपको दिल से समझनी होगी। मार्केट पैसे वालों को नहीं, अनुशासित लोगों को इनाम देता है। रणनीति कोई भी बना सकता है, चार्ट पैटर्न कोई भी सीख सकता है, लेकिन जो रिस्क को नहीं समझता उसका खाता मार्केट हर दिन नाश्ते में चट कर जाता है। सवाल यह है, ज्यादातर लोग हार क्यों जाते हैं? क्योंकि वे ट्रेडिंग को एक खेल समझते हैं। चार्ट खोला, कैंडल देखी, एंट्री ले ली, और जब पूछो भाई स्टॉप लॉस कहां रखा, तो जवाब मिलता है बस इंट्यूशन है। अरे, अगर इंट्यूशन से मुनाफा होता तो मार्केट में ज्योतिषी अरबपति होते। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई अनुमान का खेल नहीं है, यह संख्याओं, संभावनाओं और अनुशासन का व्यवसाय है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां भावनाओं से खेलते हैं। मुनाफा हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस, नुकसान हुआ तो हताशा, और फिर वही चक्र दोहराता है। दिन खत्म, खाता खाली। असली बात यह है, लोग असफल नहीं होते क्योंकि उनकी रणनीति गलत है। वे असफल होते हैं क्योंकि उनका रिस्क अनियंत्रित है और अनुशासन शून्य। उनका लक्ष्य तो तय होता है, लेकिन नुकसान वह खुला छोड़ दिया जाता है। मतलब मुनाफा छोटा, नुकसान बड़ा। यह गणित ही गलत है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आज तुम्हारा एक ट्रेड गलत गया तो तुम कितना नुकसान उठा सकते हो? 90% ट्रेडर कहेंगे, देख लेंगे यार, पहले ट्रेड तो चलने दो,
और यही सोच सबसे खतरनाक है। देख लेंगे, माइंडसेट लेकर मार्केट में आए तो मार्केट आपको दिखा देगा। ट्रेडिंग में टिकना कोई मजाक नहीं है। यहाँ हर छोटी गलती बढ़कर बड़ी बन जाती है। एक अतिरिक्त ट्रेड, एक छूटा हुआ स्टॉप लॉस, एक बदले की भावना में ली गई एंट्री, और आपका खाता धीरे धीरे खून बहाने लगता है। आपको लगता है बस एक अच्छा दिन चाहिए, लेकिन मार्केट कहता है पहले 1% रूल अपनाओ। यही वह जगह है जहां ज्यादातर नौसिखिए फिसलते हैं। वे सोचते हैं 1% नुकसान से क्या होगा, मुझे तो 10% मुनाफा चाहिए। लेकिन दोस्तों, यही 1% आपका कवच है, आपकी ढाल है। जब आप अपना पूंजी बचाते हैं तो आपके पास एक और दिन लड़ने का मौका होता है, और ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो आखिरी तक मैदान में डटा रहता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर उभर रहा होगा, यह 1% रूल आखिर है क्या, और इसे अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली कैसे लागू करें। सुनने में यह बड़ा आसान लगता है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब आपको संख्याओं के साथ अनुशासन को जोड़ना पड़ता है। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला कदम, जहां हम गहराई से समझेंगे कि 1% रूल आपकी ट्रेडिंग को कैसे सुरक्षित बनाता है, कैसे यह आपके नुकसान को नियंत्रित करके आपको लंबे समय तक विजेता बनाता है, और कैसे छोटे छोटे कदम आपके पूरे नजरिए को बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अब हम जानने वाले हैं वह कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि मार्केट में टिकने का असली फॉर्मूला है। एक बार आपने इसे समझ लिया तो हर लाल कैंडल आपको डराने की बजाय आत्मविश्वास देगी। अब तक हमने यह समझ लिया कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे रिस्क को समझते नहीं, बस ले लेते हैं। अब समय है उस रहस्य को जानने का जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर का गुप्त हथियार है, 1% रूल। सोचिए, अगर मैं कहूं कि यह नियम आपके नुकसान को सीमित करता है, आपकी भावनाओं को काबू में रखता है और आपकी पूंजी को बचाता है, तो शायद आप कहेंगे, भाई इतना साधारण नियम इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? और मैं कहूंगा, यही तो मार्केट का जादू है। दोस्तों, मार्केट में रणनीतियां सबके पास हैं, इंडिकेटर्स सबके पास हैं, लेकिन जो चीज हर किसी के पास नहीं है वह है रिस्क को सीमित करने की कला। हर कोई यह सोचता है कि वह कितना कमा सकता है, लेकिन यह सोचने वाला कोई नहीं कि वह कितना खो सकता है। और यहीं से शुरू होता है 1% रूल। 1% रूल का मतलब है किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1% जोखिम लें, न ज्यादा न कम। सुनने में छोटा लगता है ना? लेकिन यही छोटी सी आदत हर बड़े ट्रेडर को बचाती है। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग पूंजी है। 1% रूल के हिसाब से आपका अधिकतम जोखिम प्रति ट्रेड 1000 रुपए है। यानी अगर कोई ट्रेड गलत गया तो आपका नुकसान 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, भाई यह कैसे मुमकिन है? हम तो एक ट्रेड में 10,000 रुपए या 20,000 रुपए लगा देते हैं। यही तो सबसे बड़ी गलती है। आप जो राशि लगाते हैं वह आपका पोजीशन साइज है, लेकिन 1% रूल बात करता है रिस्क साइज की, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पोजीशन साइज बताता है कि आप कितनी मात्रा में ट्रेड कर रहे हैं। रिस्क साइज बताता है कि अगर ट्रेड गलत गया तो आपका नुकसान कितना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की पूंजी में से 10,000 रुपए का ट्रेड लेते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ऐसा सेट करते हैं कि अगर ट्रेड गलत गया तो नुकसान सिर्फ 1,000 रुपए 1% हो। यह है 1% रूल का जादू। आपकी पूंजी का बड़ा हिस्सा सुरक्षित रहता है और आपके पास बार बार ट्रेड करने का मौका रहता है। आइए इसे और आसान करते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टॉक चुना जिसकी कीमत है 200 रुपए। आपने अपना स्टॉप लॉस 190 रुपए पर तय किया, यानी 10 रुपए का जोखिम। अगर आपकी कुल पूंजी 1 लाख रुपए है और 1% रूल के हिसाब से आपका अधिकतम जोखिम अर्ज 1000 है, तो आप कितने शेयर खरीदेंगे? गणित सरल है, 1000 रुपए बटे 10 रुपए बराबर 100 शेयर। अब ध्यान दीजिए, आपने 100 शेयर लिए, यानी कुल निवेश हुआ 20,000 रुपए, लेकिन आपका वास्तविक जोखिम सिर्फ 1000 रुपए है। यही है 1% रूल का जादू। अगर ट्रेड गलत गया तो आप हंसते हुए कह सकते हैं, कोई बात नहीं, ये तो बस 1% था, और अगले ट्रेड के लिए आप शांत मन से तैयार रहते हैं। याद रखिए, मार्केट में आप तब तक हारते नहीं जब तक आपकी पूंजी सुरक्षित है। ट्रेड हारो, खाता मत हारो। जरा कल्पना कीजिए, एक ट्रेडर हर ट्रेड में 1% जोखिम लेता है और दूसरा हर बार 10% जोखिम लेता है। अगर दोनों को लगातार 10 ट्रेड में नुकसान हो तो पहले ट्रेडर की पूंजी सिर्फ 10% कम होगी, लेकिन दूसरा, उसका खाता आधा उड़ जाएगा। अब बताइए,
मार्केट में कौन टिकेगा, स्मार्ट ट्रेडर या जल्दबाज ट्रेडर? मार्केट में धीमा और स्थिर ही जीतता है, क्योंकि यहां रफ्तार नहीं, टिकने की ताकत मायने रखती है। दोस्तों, 1% रूल बोरिंग नहीं है। यह वह लाइफ जैकेट है जो आपको मार्केट के तूफानों में भी मुस्कुराने की ताकत देता है। कई लोग कहते हैं, भाई इतना छोटा जोखिम लेकर बड़ा मुनाफा कैसे आएगा? मैं कहता हूं, मुनाफे की नहीं, प्रक्रिया की सोचो। ट्रेडिंग कोई जुए का खेल नहीं जहां आप एक रात में जैकपॉट मार लें। यह हजारों छोटे सही फैसलों का नतीजा है। कंपाउंडिंग उसी ट्रेडर के लिए काम करती है जो लंबे समय तक मैदान में टिका रहता है, और टिकता वही है जो अपने जोखिम को नियंत्रित करता है। 1% रूल कोई जादू की गोली नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह आपको सिखाता है कि मार्केट को जीतने से पहले खुद को बचाना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, यह आपके डर को खत्म करता है। जब आप जानते हैं कि सबसे बुरे हालात में भी आपका नुकसान सिर्फ 1% है, तो आप बिना डर के ट्रेड करते हैं। आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, और यहीं से शुरू होती है आपकी असली उन्नति। नए ट्रेडर अक्सर कहते हैं, मैं तो बड़ा मुनाफा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, बड़ा मुनाफा तभी आएगा जब आप छोटे नुकसानों से बचना सीखेंगे। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर और जुआरी में क्या फर्क है? प्रो ट्रेडर कहता है, मैं बड़ा नुकसान नहीं चाहता, जबकि जुआरी रोमांच की तलाश में होता है। प्रो ट्रेडर निरंतरता चाहता है, जुआरी उत्तेजना। मार्केट में हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, लेकिन आपका जोखिम वह 100% निश्चित होना चाहिए। 1% रूल का मतलब है, अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% जोखिम लेते हैं तो आप कभी भी खेल से बाहर नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने 1% से अधिक जोखिम लिया है तो आप खेल से बाहर हो सकते हैं। बार 20% खो दिया तो उसे वापस पाने के लिए 25% कमाना पड़ेगा, और अगर 50% खो दिया तो आपको 100% मुनाफा चाहिए। अब समझे क्यों बड़े ट्रेडर बोरिंग लगते हैं लेकिन लगातार अमीर बने रहते हैं? क्योंकि वे रोमांच नहीं, टिकने की ताकत ढूंढते हैं। सोचिए, अगर हर ट्रेडर 1% रूल अपनाए तो कोई खाता उड़ेगा ही नहीं। लेकिन हम इंसान हैं, हमें थ्रिल चाहिए, हमें जल्दी अमीर बनना है, हमें आज ही बड़ा मुनाफा चाहिए, और यही सोच हमें धीरे धीरे मार्केट से बाहर फेंक देती है। 1% रूल बोरिंग नहीं, ये आपका बीमा है, और बीमा तब याद आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्यों न पहले से ही सावधानी बरत ली जाए। मैं जानता हूं अब आपके मन में यह सवाल होगा, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन इसे रोज की ट्रेडिंग में कैसे लागू करें? कौन से कदम उठाएं जिससे यह रूल हमारी आदत बन जाए? यहीं से शुरू होता है असली खेल। अब हम बात करेंगे 1% रूल को लागू करने के सिस्टम की। एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला, प्रैक्टिकल तरीके और वह गुप्त तकनीक जो इस रूल को आपके अवचेतन मन में बिठा देगी, क्योंकि जब तक यह आदत नहीं बनेगी तब तक यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा, और मार्केट में जीत कॉन्सेप्ट से नहीं, आदतों से मिलती है। तो तैयार हो जाइए। आगे हम सीखेंगे कि 1% रूल को अपनी ट्रेडिंग का डीएनए कैसे बनाएं, ताकि हर ट्रेड, हर फैसला अपने आप अनुशासित हो। दोस्तों, रिस्क कंट्रोल करना बोरिंग नहीं, ब्रिलियंट है। अब तक हमने समझा कि 1% रूल क्या है, ये क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी ट्रेडिंग को बचाता है। लेकिन अब बात करेंगे सबसे मुश्किल हिस्से की, इसे लागू करने की। क्योंकि सुनना आसान है, मानना थोड़ा मुश्किल, और रोजाना पालन करना, यही असली इम्तिहान है। दोस्तों, हर ट्रेडर को 1% रूल पता होता है, लेकिन मार्केट में वह रूल भूल क्यों जाता है? क्योंकि जैसे ही लाल या हरी कैंडल चमकती है, नियम की जगह भावनाएं हावी हो जाती हैं। सवाल यह है, 1% रूल को सिर्फ नियम नहीं, आदत कैसे बनाएं? क्योंकि बिना आदत के अनुशासन टिकता नहीं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, अनुशासन कोई जादू नहीं, यह प्रशिक्षण है। जैसे जिम में मेहनत से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही रिस्क कंट्रोल से आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बनता है, और जब माइंडसेट बन जाता है तो नियम अपने आप पालन होने लगता है। मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं जिसे मैं कहता हूं R3 सिस्टम, रिस्क, रिकॉर्ड, रिव्यू। पहला कदम, रिस्क सेट करें। हर दिन मार्केट में उतरने से पहले अपना 1% तय करें। मान लीजिए आपकी पूंजी 1 लाख रुपए है। लिख लीजिए, आज मेरा अधिकतम नुकसान 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। लिखने की ताकत को कम मत समझिए, जो लिखा जाता है वह दिमाग में उतरता है। अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर एक छोटा सा स्टिकी नोट लगाएं, 1% रूल हॉन्ट्स मेरा लाइफ रूल, और हर ट्रेड लेने से पहले उस नोट को देखें। आप सोच रहे होंगे, भाई इतनी छोटी चीज से क्या होगा? मैं कहता हूं, यही छोटी चीजें बड़े ट्रेडर बनाती हैं, क्योंकि अनुशासन चमकता नहीं, टिकता है। दूसरा कदम, रिकॉर्ड करें, हर ट्रेड का हिसाब रखें। लिखें, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, मुनाफा, नुकसान, और सबसे जरूरी,
क्या मैंने 1% रूल का पालन किया? अगर हाँ, तो सही का निशान लगाएं, अगर नहीं तो गलत का, और कारण लिखें। हर बार जब आप 1% रूल तोड़ेंगे और वह गलत निशान देखेंगे, आपके अंदर गिल्ट नहीं, जागरूकता पैदा होगी। यह जागरूकता आपको नियंत्रण सिखाएगी, क्योंकि दिमाग वही सुधारता है जो उसे दिखता है। तीसरा कदम, रिव्यू करें। हर हफ्ते बैठें, अपने ट्रेडिंग जर्नल को खोलें। जहां आपने 1% रूल का पालन किया, वहां आपका खाता स्थिर रहेगा। जहां नहीं किया, वहां गिरावट दिखेगी। इस पैटर्न को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि रिस्क कंट्रोल भले ही बोरिंग लगे, लेकिन यह आपके बैंक बैलेंस को खूबसूरत बनाता है। ट्रेडिंग में भावनाओं को काबू करने का सबसे आसान तरीका, पहले से तय करें। एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट और नुकसान की सीमा, सब कुछ पहले से प्लान करें। फिर मार्केट में जाकर सिर्फ अमल करें, सोचना बंद, पालन शुरू। क्योंकि मार्केट में तुरंत लिए गए फैसले 90% बार पछतावे में बदल जाते हैं। मार्केट एक युद्ध क्षेत्र है और 1% रूल आपका कवच है। बिना कवच के लड़ने वाला हर ट्रेडर अंत में घायल होता है। दोस्तों, आपका दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वह कहता है, अरे आज थोड़ा ज्यादा जोखिम ले लेते हैं, कल कवर कर लेंगे। लेकिन यहीं से अनुशासन टूटता है, और जब अनुशासन एक बार टूट गया तो मार्केट आपको याद दिलाएगा। नियम भूलोगे तो पूंजी खो दोगे। हर बार जब आपका मन नियम तोड़ने को कहे तो रुकें और खुद से पूछें, क्या यह फैसला मेरे प्रक्रिया से आ रहा है या मेरे अहंकार से? अगर यह अहंकार है तो छोड़ दीजिए, अगर प्रक्रिया से है तो भरोसा रखिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राज नाम का एक ट्रेडर था। अपने पहले साल में उसने हर ट्रेड भावनाओं के आधार पर लिया। नतीजा, उसका खाता बार बार उड़ता रहा। फिर एक दिन उसने 1% रूल अपनाया। उसने अपने मॉनिटर पर एक बड़ा नोट चिपकाया, 1% से बड़ा कोई ट्रेड नहीं। पहले हफ्ते उसने नियम तोड़ा और नुकसान हुआ। दूसरे हफ्ते उसने खुद को नियंत्रित किया। तीसरे हफ्ते उसे लगा कि मुनाफा धीमा है। लेकिन चौथे हफ्ते उसने देखा, उसका खाता स्थिर था, उसका दिमाग शांत था। पहली बार मार्केट को देखकर उसे डर नहीं, आत्मविश्वास महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि भले ही मार्केट गिरे, वह नहीं डूबेगा। राज अभी तक करोड़पति नहीं बना, लेकिन वह दिवालिया भी नहीं हुआ। और ट्रेडिंग में दोस्तों, यही सबसे बड़ी जीत है। 1% रूल को अपनाना आसान नहीं है। यह आपके अहंकार को तोड़ता है। लेकिन याद रखिए, मार्केट में जीतने के लिए आपको मार्केट को नहीं, खुद को हराना होता है। और खुद को हराने का सबसे आसान तरीका है अनुशासन को अपनी आदत बनाना। 1% रूल कोई रणनीति नहीं, यह आपके चरित्र की पहचान है। यह वह रेखा है जो आपको लालची ट्रेडर से सम्मानित ट्रेडर बनाती है। जब बाकी लोग ज्यादा ट्रेड करके जोखिम उठा रहे होंगे, आप शांति से बैठेंगे और सोचेंगे, मैं ट्रेडर हूं, जुआरी नहीं। यह रहा आपका चैलेंज। अगले 10 ट्रेडिंग दिनों तक हर ट्रेड में सिर्फ 1% जोखिम लें। छोटे मुनाफे स्वीकार करें, लेकिन नियम न तोड़ें। फिर देखिए क्या होता है। आपका दिमाग शांत होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आपका खाता खुद कहेगा, अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। अनुशासन और सिस्टम के बाद भी एक चीज बाकी है, धैर्य। वही धैर्य जो 1% को 100% में बदल देता है। वही धैर्य जो कंपाउंडिंग की ताकत को जागृत करता है। वही धैर्य जो ट्रेडिंग को नौकरी से एक यात्रा बना देता है। तो तैयार रहिए, अगले हिस्से में हम खोलेंगे 1% रूल का असली जादू। कैसे छोटे निरंतर मुनाफे कंपाउंडिंग की ताकत से आपके खाते को विस्फोटक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तब आप समझेंगे कि मार्केट में अमीर वही नहीं बनता जो बड़ा जोखिम लेता है, बल्कि वही जो छोटे जोखिम को बार बार सही तरीके से दोहराता है। अब तक आपने अनुशासन की दीवार खड़ी कर ली है, नियम समझ लिया है, आदत बना ली है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ 1% जोखिम से आप करोड़पति बन सकते हैं? कई लोग सोचते हैं 1% तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा? मैं कहता हूं, यही छोटा 1% ही वह बीज है जो बड़ा विस्फोट बनता है। दोस्तों, मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। पहले वो जो तुरंत मुनाफे के पीछे भागते हैं, और दूसरे वो जो निरंतर प्रगति की राह चुनते हैं। पहले वाले जल्दी चमकते हैं, लेकिन जल्दी ही बुझ जाते हैं। दूसरे वाले धीरे चलते हैं, लेकिन हमेशा जलते रहते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग कोई गणित का फॉर्मूला नहीं, यह एक विश्वास है। यह विश्वास कि हर छोटा कदम, हर छोटा मुनाफा एक दिन आपके खाते को विशाल आकार देगा। सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी पूंजी का सिर्फ 1% बढ़ाते हैं, तो 1 साल बाद आपकी पूंजी सिर्फ बढ़ेगी नहीं, गुणात्मक रूप से उछाल लेगी। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ संख्याओं को नहीं बढ़ाती, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आपका सिस्टम, आपका धैर्य,
आपका माइंडसेट, सब कुछ उन्नत होता है। कई लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ ब्याज का गणित समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कंपाउंडिंग तब शुरू होती है जब आप हार के बाद भी अपने नियमों पर टिके रहते हैं। एक दिन आपका ट्रेड नुकसान देगा, अगले दिन हताशा आएगी, तीसरे दिन आपको लगेगा यार यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन चौथे दिन जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो कहेंगे मैं अभी भी खेल में हूं। और यहीं से शुरू होती है कंपाउंडिंग की असली ताकत। कंपाउंडिंग सिर्फ आपकी पूंजी पर काम नहीं करती, ये आपकी निरंतरता पर भी काम करती है। हर दिन जब आप 1% रूल का पालन करते हैं, आप अपने दिमाग में अनुशासन का ब्याज जमा कर रहे होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2 ट्रेडर थे, अर्जुन और रोहन। अर्जुन हर दिन मार्केट में हर मौके को भुनाने की कोशिश करता था, कभी 10% मुनाफा तो कभी 20% नुकसान। उसका खाता ऊपर नीचे और उसकी भावनाएं रोलर कोस्टर की तरह। दूसरी ओर रोहन ने सिर्फ एक नियम अपनाया, हर ट्रेड में 1% जोखिम, हर हफ्ते सिर्फ 2 ट्रेड और हर महीने के अंत में रिव्यू। पहले महीने में अर्जुन ने रोहन का मजाक उड़ाया, भाई इतनी धीमी रफ्तार से तो रिटायरमेंट तक अमीर बन पाएगा। रोहन मुस्कुराया और बोला, मुझे रफ्तार नहीं स्थिरता चाहिए। 6 महीने बाद अर्जुन का खाता आधा हो चुका था। रोहन की पूंजी 15% बढ़ चुकी थी। 1 साल बाद अर्जुन ने ट्रेडिंग छोड़ दी और रोहन ने कंपाउंडिंग शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि मार्केट में धीमे चलने वाले टिकते हैं, तेज भागने वाले टकराते हैं। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो पहले नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती है। पहले महीने में अंतर छोटा लगता है, तीसरे महीने में यह ध्यान खींचने लगता है, छठे महीने में यह ताकतवर बन जाता है, और जब 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है वाह, मैंने तो जादू कर दिया। यही वह पल है जब 1% रूल अपना असली रंग दिखाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है अधीरता। हर बार जब आप अपना प्लान तोड़ते हैं, आप कंपाउंडिंग का ग्राफ रीसेट कर देते हैं। हर बार जब आप शॉर्टकट लेते हैं, आप अपनी दीर्घकालिक सफलता से दूरी बढ़ा लेते हैं। मार्केट उसका साथ देती है जो निरंतर है, न कि जो बेताब है। बेताब ट्रेडर हर दिन जीतना चाहता है, लेकिन निरंतर ट्रेडर वह हर साल टिकना चाहता है। और ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो मैदान में टिका रहता है। मैं एक बात कहता हूं और इसे अपने दिल में बिठा लीजिए, हर दिन 1% सुधार आज बोरिंग लग सकता है, लेकिन एक दिन यह जादू जैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़े ट्रेडर यही करते हैं, वे छोटे छोटे मुनाफों को कंपाउंड करते हैं। और जब बाकी लोग सोचते हैं इसे रातों रात सफलता कैसे मिली, तो वह मुस्कुराकर कहता है, भाई ये रातों रात नहीं था, ये हर दिन का 1% था। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हर महीने के अंत में अपने ट्रेडिंग परिणाम देखें। अगर आपने 20 ट्रेड लिए और सिर्फ 2% कुल मुनाफा कमाया तो बधाई हो, आप मार्केट के टॉप 5% ट्रेडरों में हैं, क्योंकि यहां टिकना ही सफलता है। और अगर आप 12 महीने तक 1% जोखिम और 2% रिवॉर्ड रेशियो बनाए रखते हैं, तो आपकी पूंजी रैखिक नहीं घातांकीय रूप से बढ़ेगी। कंपाउंडिंग का गणित सरल है, लेकिन इसका भाव ईश्वरीय है। यह आपको सिखाता है धैर्य, प्रक्रिया और ताकत। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बाकी है, अगर कंपाउंडिंग इतनी ताकतवर है तो फिर भी ज्यादातर ट्रेडर इसे क्यों नहीं टिका पाते? 3 महीने बाद उनका फोकस क्यों टूट जाता है? उनका अनुशासन क्यों धीरे धीरे फीका पड़ जाता है? जवाब है, क्योंकि उनके अंदर मिलेनियर माइंडसेट अभी जागा नहीं है। धैर्य और कंपाउंडिंग तभी काम करते हैं जब आपका दिमाग एक अमीर ट्रेडर की तरह सोचने लगे। और यही है अगला रहस्य, वह माइंडसेट जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बना देता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अब हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो हर सफल ट्रेडर के डीएनए में बसी होती है। वह माइंडसेट जो आपको अल्पकालिक मुनाफों की चकाचौंध से निकालकर दीर्घकालिक धन सृजन की दुनिया में ले जाता है। यकीन मानिए, जब आप इस माइंडसेट को अपना लेंगे तो 1% रूल सिर्फ एक सिस्टम नहीं रहेगा, यह आपकी ट्रेडिंग पहचान बन जाएगा। अब तक हमने 1% रूल का जादू देखा, रिस्क को नियंत्रित करना सीखा, अनुशासन को आदत बनाया और कंपाउंडिंग की ताकत को समझा। लेकिन अब सवाल यह है, वह कौन सा माइंडसेट है जो एक साधारण ट्रेडर को मिलेनियर ट्रेडर बनाता है? देखिए, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पैसे को संभालना वही असली कला है। और यह कला न तो किसी इंडिकेटर से आती है, न ही किसी रणनीति से, यह आती है माइंडसेट से। मिलेनियर माइंडसेट का पहला नियम है, धीमे शुरू करो लेकिन दृढ़ता से टिके रहो। हर ट्रेडर जल्दी मुनाफा, जल्दी वृद्धि, जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन मार्केट को जल्दबाजी पसंद नहीं। मार्केट उनको इनाम देती है जो रणनीति से नहीं
धैर्य से सोचते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कबीर नाम का एक ट्रेडर था। वह हर दिन ट्रेड करता था। सेटअप सही, रणनीति ठीक, लेकिन हर नुकसान के बाद गुस्सा, हर मुनाफे के बाद ज्यादा आत्मविश्वास। कभी नियम तोड़ देता, कभी बदले की भावना में ट्रेड ले लेता। जब कोई पूछता, कबीर क्या तू मिलेनियर बनेगा, तो वह हंसकर कहता, अगर मार्केट इजाजत दे तो जरूर। लेकिन एक दिन एक मेंटर ने उससे कहा, मार्केट तुझे मिलेनियर नहीं बनाएगा, तू अपने फैसलों से बनेगा। उस दिन कबीर ने अपनी सोच बदल दी। अब वह हर ट्रेड से पहले एक सवाल पूछता, क्या मैं यह ट्रेड मिलेनियर माइंडसेट से ले रहा हूं या भावनाओं से? धीरे धीरे उसके ट्रेड कम हुए, लेकिन ज्यादा सोच समझकर हुए। जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग बंद, जरूरत से ज्यादा सोचना खत्म। हर फैसला गणनात्मक, हर नुकसान स्वीकार्य, हर जीत शालीन। 6 महीने बाद उसका खाता नहीं, उसका माइंडसेट बदल चुका था। वह अभी मिलेनियर नहीं बना था, लेकिन मिलेनियर बनने लायक जरूर बन गया था। और दोस्तों, यही है असली जीत दोस्तों। मिलेनियर माइंडसेट का दूसरा नियम है, प्रक्रिया पहले, मुनाफा बाद में। जो ट्रेडर हर दिन मुनाफे के पीछे भागता है, वह प्रक्रिया से भटक जाता है। लेकिन जो प्रक्रिया पर टिका रहता है, उसके पीछे मुनाफा खुद दौड़ता है। मार्केट उन ट्रेडरों से प्यार नहीं करती जो जल्दी सफलता चाहते हैं। वह उनसे प्यार करती है जो मार्केट के लय को समझते हैं, और यह लय चार्ट्स में नहीं, आपके धैर्य में बसती है। तीसरा नियम, दशकों में सोचो, दिनों में नहीं। हर नया ट्रेडर सोचता है, मेरा अगला ट्रेड हिट हो, लेकिन मिलेनियर ट्रेडर सोचता है, मेरा अगला दशक हिट हो। यही माइंडसेट का फर्क है। एक दिन का नुकसान मायने नहीं रखता अगर आपने अपने सिस्टम को जीतना सिखा दिया है। मार्केट में निरंतरता उसी ट्रेडर को मिलती है जिसने हार से डरना छोड़ दिया है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपको हंसाए, लेकिन अगर समझ गए तो जिंदगी बदल देगी। ट्रेडिंग में करोड़पति बनने का सबसे तेज तरीका है जल्दी करोड़पति बनने की कोशिश न करना। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप अमीर बनने की कोशिश करते हैं, उतनी जल्दी मार्केट आपको धैर्य का पाठ पढ़ा देती है। मिलेनियर माइंडसेट कहता है, रफ्तार आपका दुश्मन है, स्थिरता आपकी ताकत। हर सफल ट्रेडर में 3 गुण होते हैं। पहला, स्पष्टता, वह जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं। दूसरा, नियंत्रण, वह हर स्थिति में संयमित रहता है। तीसरा, आत्मविश्वास, वह अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने सिस्टम पर भरोसा करता है। और इन तीनों का स्रोत एक ही है, मानसिक अनुशासन। जब आपका दिमाग शांत होता है तो मार्केट की हर आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन जब दिमाग शोर में डूबा होता है तो सबसे साफ सिग्नल भी धोखा लगने लगता है। इसलिए मिलेनियर माइंडसेट का असली मतलब है, शोर को चुप करो, प्रक्रिया पर भरोसा करो। दोस्तों, हर ट्रेडर अपनी यात्रा में उस मोड़ से गुजरता है जहां चार्ट धुंधले लगते हैं, आत्मविश्वास टूट जाता है, पूंजी घटने लगती है, और आप सोचते हैं, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? लेकिन यही वह पल है जहां आपकी असली परीक्षा होती है। अगर उस वक्त आपने 1% रूल को थाम लिया, अगर उस वक्त आपने खुद को नियंत्रित कर लिया, तो समझ लीजिए आप अब मार्केट के खिलाफ नहीं, मार्केट के साथ चलना सीख गए हैं। अब समय है कि हम सिर्फ सुने नहीं, एक आंदोलन शुरू करें। एक ऐसा आंदोलन जहां हर ट्रेडर रिस्क को समझे, अनुशासन को अपनाए और धैर्य को अपनी पहचान बनाए। यह आंदोलन सिर्फ संख्याओं का नहीं, यह माइंडसेट की लड़ाई है। हर वो ट्रेडर जो आज अकेले अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है, नुकसान से परेशान है, आत्मविश्वास खो चुका है, उसे यह सुनना चाहिए, तू हार नहीं रहा, तू विकसित हो रहा है। आज मैं आपसे चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं 1% रूल का पालन करता हूं। यह कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह आपके और आपके भविष्य के बीच की पहली हस्ताक्षर डील है। यह एक वादा है कि आप हर ट्रेड में अनुशासित रहेंगे। ट्रेडिंग में जीतने वाले वही हैं जो छोटे छोटे कदम बार बार सही तरीके से उठाते हैं, जो हर नुकसान, हर डर, हर शक के बावजूद 1% रूल को थामे रहते हैं। और जब यह निरंतरता कंपाउंडिंग में बदलती है, तो ट्रेडिंग सिर्फ कमाई नहीं रहती, यह आपके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। अगर इस सफर ने आपके अंदर एक चिंगारी जगा दी है, अगर आपने महसूस किया है कि आपको अब सिर्फ मुनाफा नहीं, प्रक्रिया चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम सिर्फ ट्रेडर नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो अनुशासन से जीतना जानते हैं। और एक दिन जब कोई आपसे पूछेगा, तेरी रणनीति क्या है, तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, मेरी रणनीति सिंपल है, 1% रूल। मार्केट हर दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेगी, हर मोड़ पर आपकी भावनाओं को परखेगी, लेकिन याद रखिए, जो टिक गया वही जीत गया। जिस दिन आपने खुद से वादा कर लिया कि हर ट्रेड में सिर्फ 1% जोखिम लेंगे,
उस दिन से आप मार्केट के खिलाड़ी नहीं, मार्केट के मास्टर बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आइए इस आंदोलन को साथ मिलकर शुरू करें। अब आप सोच रहे होंगे, भाई यह सब सुनने में अच्छा है, लेकिन इतना नियंत्रण कैसे रखें? सुनिए, कोई भी मिलेनियर ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। वह भी गलतियां करता है, वह भी गुस्सा करता है, डरता है, लेकिन फर्क यह है कि वह हर बार उठ खड़ा होता है। वह अपनी गलतियों को गलती नहीं, सीख मानता है। हर नुकसान से वह सबक लेता है और हर जीत को उत्सव नहीं, विश्लेषण बनाता है। क्योंकि मिलेनियर माइंडसेट परफेक्शन का नहीं, प्रगति का नाम है। दोस्तों सोचिए, अगर आप हर दिन अपने अंदर सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 100 दिन में आप 100% बदल जाते हैं। और अगर यही माइंडसेट आप अपनी ट्रेडिंग में लागू करते हैं तो 1% रूल सिर्फ आपकी पूंजी नहीं बढ़ाएगा, यह आपकी सोच को कंपाउंड करेगा। और जब सोच कंपाउंड होती है तो पैसा अपने आप पीछे दौड़ता है। लेकिन एक आखिरी रहस्य बाकी है। मिलेनियर माइंडसेट तब तक अधूरी है जब तक आप उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाते, जब तक आप अपनी सीख, अपनी प्रक्रिया और अपना धैर्य दूसरों की प्रगति के लिए साझा नहीं करते। ट्रेडिंग में असली संतुष्टि तब नहीं मिलती जब आप जीतते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब आप दूसरों को जीतना सिखाते हैं, जब आप वह धैर्य, वह बुद्धिमत्ता और वह साहस दूसरों को देते हैं जो आपने अपनी यात्रा में अर्जित किया है। अब हम उस ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहे हैं। यह फिनाले कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा मिशन जहां हर ट्रेडर गर्व से कहेगा, मैं 1% रूल का पालन करता हूं। यह आंदोलन हर अनुशासित ट्रेडर को एक योद्धा बनाएगा। हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने शुरू किया था इस सवाल से, ज्यादातर ट्रेडर क्यों हारते हैं? हमने सीखा कि धैर्य क्या है, अनुशासन क्या है, रिस्क कंट्रोल कैसे काम करता है और कंपाउंडिंग कैसे छोटे छोटे कदमों को विशाल जीत में बदल देती है। लेकिन अब यह कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं रही, यह परिवर्तन की कहानी है। हर ट्रेडर मार्केट में मुनाफा कमाने आता है, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो खुद को समझने आते हैं। बाकी लोग चार्ट्स बदलते रहते हैं, लेकिन विजेता वे खुद को बदलते हैं। यही फर्क है एक ट्रेडर और एक लेजेंड के बीच। 1% रूल कोई रणनीति नहीं, ये एक दर्शन है। यह एक ऐसा कोट है जो आपको हर लाल कैंडल में शांत रखता है, हर ड्रॉडाउन में स्थिर रखता है, हर हार में सीख ढूंढना सिखाता है। जब बाकी लोग मार्केट को दोष दे रहे होते हैं, 1% ट्रेडर खुद से कहता है, मार्केट नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। और दोस्तों, जिस दिन आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपकी प्रगति शुरू हो जाती है। मार्केट में टिके रहना ही असली जीत है। और 1% रूल वह कवच है जो आपको हर तूफान से बचाता है।